मैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी के नेतृत्व में दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं और दिल्ली की जनता का बहुत बहुत मन से धन्यवाद करता हूं। मित्रों, आज बंगाल में मैं 3 दिन के दौरे पर हूं। कल उत्तर बंगाल के नक्सलबारी में बूथ नंबर 93 पर मेरा प्रवास पार्टी की ओर से रखा गया था। ये मेरा जो प्रवास है वो दीनदयाल जन्म शताब्दी के विस्तारक योजना के तहत रखा गया है। दीनदयाल जन्म शताब्दी के तहत भारतीय जनता पार्टी के देश भर में 3.5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता 15 दिन, 6 महीना और 1 साल के लिए पूर्ण समय बूथ को आगे बढ़ाने के लिए काम करने वाले हैं। बूथ में भारतीय जनता पार्टी के काम का विस्तार करने के लिए काम करने वाले हैं और उसी के तहत मैं भी 15 दिन के लिए बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, लक्षद्वीप, गुजरात में 3-3 दिन कर 15 दिन तक काम करने वाला। कल मेरा 1 दिन का प्रवास हुआ। बंगाल के उत्तरी हिस्से में एक अभूतपूर्व जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मित्रों, बंगाल की हालत बहुत चिंताजनक है। पहले हम मानते थे, पूरा देश मानता था कि वामपंथियों के शासन के बाद बंगाल में विकास की शुरुआत होगी, मगर ये 6-7 साल के कार्यकाल में भी बंगाल वासियों को निराशा प्राप्त हुई। जब आजाद हुए तब बंगाल का देश के विकास में हिस्सा 25% था, वो आज घटते घटते 4% पर स्थित रह गया है। यही बताता है कि पहले कम्युनिस्टों के शासन में और अब तृणमूल के शासन में बंगाल तेजी से विकास में अपनी हिस्सेदारी को घटा रहा है। कम्युनिस्टों ने जब शासन छोड़ा तब 1,92,000 करोड़ का ऋण बंगाल की जनता पर था और आज की अगर बात करें तो 3,50,000 करोड़ का ऋण बंगाल की जनता पर हो गया है। तो ऋण में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। भ्रष्टाचार कहीं अटकने का नाम नहीं देता है। सादगी के नाम पर भ्रष्टाचार का बढ़ावा हुआ है। चाहे शारदा हो, चाहे नारदा हो, नैतिकता के आधार पर तृणमूल कांग्रेस जवाब देने की स्थिति में नहीं है। बंगाल की जनता उनसे जवाब मांग रही है और जिस तरह से राज्य की धन संपत्ति में गिरावट आ रही है, एक जमाने में भारतीय बैंकों में जो डिपॉजिट्स होती हैं उसमें बंगाल का हिस्सा 18% था। कम्युनिस्ट आए तब 12.8 रह गया और अब वो हिस्सा 6.3% रह गया है। मतलब 18% से 6%, 1/3 हो गया है। बैंक की क्रेडिट में भी ऑल इंडिया में बंगाल का जो ऑल इंडिया की एवरेज 9.8 है, उसके सामने बंगाल की रेटिंग 5% रह गई है। मित्रों, ये बहुत चिंताजनक बात है। एफडीआई निवेश में भी 2% से कम निवेश हुआ है। विद्युत की खपत के बारे में देश की एवरेज खपत 609 यूनिट प्रति व्यक्ति है। देश की एवरेज खपत 957 यूनिट प्रति व्यक्ति है। इसके सामने बंगाल की खपत 609% है, मतलब 609 यूनिट है, मतलब 30% कम है। उत्पादन में भी गिरावट आई है। हर 5वां व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे काम कर रहा है। कृषि विकास दर भी स्थगित हो गया है। मजदूरों की स्थिति
बहुत खराब है। और इसके साथ साथ बंगाल में जिस प्रकार से कर बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने के लिए एक अच्छा जरिया भारत सरकार ने बनाया है। रेलों के मामले में भी स्वामी विवेकानंद ट्रेन का शुभारंभ किया गया है और केवल एक वर्ष में 88 सबवे का काम समाप्त कर दिया गया है। 123 मानव रहित क्रॉसिंगों को समाप्त कर दिया गया है। 47 रेलवे ओवरब्रिज और अंडर ब्रिज का निर्माण किया गया है। बहुत सारी जगह पे एस्केलेटर लगाने का काम हुआ है।